जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन के बाद फिर वापस आया हूं, माफ कीजिएगा। आज हम लोग फिर लेके चल रहे हैं वो दरोगा बिहार पुलिस का सीरीज जीके जीएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर को, चाहे कौन से पोर्शन को हम लोग पकड़ेंगे ज़्यादा कि उससे हम लोग को फ़ायदा हो। हम वही पढ़ाएंगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, वो चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं। आइए हम लोग चलते हैं, नया टॉपिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे आज महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। इस इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन इसमें हमेशा पूछता रहता ही है। इसके लिए आप लोग जो भी जैसे फुर्सत मिले वैसे आप लोग नोट कीजिए, वीडियो को देखिए, बढ़िया ढंग से पढ़िए। वैकेंसी तो आ गई है, फॉर्म भरा चुका भी है और एग्ज़ाम का डेट भी निकल चुका है। सितंबर में एग्ज़ाम है, आप लोग याद रखिएगा, सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। चलिए आज देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। इससे एक क्वेश्चन छोटा है पर याद रखिएगा, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। ये छोटा टॉपिक है लेकिन परंतु इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। चलिए पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ये पहला तीर्थकर थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। और ये पहला तीर्थकर थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे महावीर स्वामी, सबसे ज़्यादा VVI इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन द ऑल ओवर वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है महावीर स्वामी एग्जाम के पर्पस से। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और इनका स्थान, जन्म स्थल जो था वो कुंडग्राम वैशाली डिस्ट्रिक्ट आपको बिहार में पड़ता है। राज्य बिहार, उसमें वैशाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। वहाँ कुंडग्राम एक गांव है, वही गांव में इनका जन्म हुआ था। बिहार के एक वैशाली क्षेत्र है जहां बौद्ध और जैन दोनों, ये जो स्थल है ये वैशाली जो जगह, ये जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वैशाली में कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपना शिक्षा वहीं सबसे पहला गुरु अलार कलम थे जो वैशाली से ही थे। तो ये जगह दोनों धर्म के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है, संबंधित जगह है। आगे आते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। किनके? महावीर स्वामी के पिताजी के नाम सिद्धार्थ था। घबराइएगा नहीं, अगर हम आपके साथ है, आप बिल्कुल मेरे वीडियो पर कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए और बताइए, सजेशन दीजिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, चाहे ये हो रहा है, आप इस ढंग से ये टॉपिक लाइए। दरवाज़ा सभी के लिए खुला है। चलिए आगे आते हैं। इनके माता का नाम त्रिशला था। इनके माता का नाम त्रिशला था। क्या था? माता का नाम त्रिशला था। और बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। बाद में इनका नाम क्या पड़ा? महावीर स्वामी। ठीक है। पत्नी का नाम यशोदा था। पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शना या कहीं कहीं अनुजा भी मिलेगा आपको। तो याद रखिएगा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना और कहीं कहीं अनुजा भी इनकी बेटी, पुत्री का नाम प्रियदर्शना और अनुजा भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। आते हैं प्रमुख उपाधि। भाई, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो प्रमुख उपाधि इन्हें दिया गया। इन्हें केवलिन कहा गया, इन्हें जीन कहा गया, इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया और इन्हें अहर्त कहा गया। केवलिन का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति, सबसे ऊंचा, सभी ज्ञान को प्राप्त करने वाले केवलिन कहलाते हैं। आते हैं जीन क्या कहता है? जीन होता है विजेता, जो दुनिया जीते, जो विजेता। जीन का मतलब होता है विजेता, याद रखिएगा। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, कोई बंधन नहीं। और अहर्त का मतलब होता है पूज्य, सर्वोच्च पूज्य है ये। ठीक है, तो ये 4 उपाधि इन्हें दिया गया है। आते हैं प्रथम संगीति। ये सबसे ज्यादा पूछता है कि प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा
प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था, जिनके अध्यक्ष थे, मतलब अध्यक्ष कराने वाले पंडित जी समझ लीजिए स्थूलभद्र। क्या थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इनके अध्यक्ष थे। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में, और ये बल्लभी गुजरात में हुआ था। क्षमा श्रवण इनके अध्यक्ष थे। क्षमा श्रवण इनके अध्यक्ष थे। क्या थे? क्षमा श्रवण। आगे आते हैं, ये आपको महावीर स्वामी है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलता है। महावीर स्वामी इनसे ज्यादा क्वेश्चन मिलता है। ज्यादातर याद रखिएगा प्रथम संगीति और द्वितीय संगीति से ही क्वेश्चन ज्यादा रहता है। फिर आते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध, जैसा कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। एक काम छूट गया, इनकी मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु 468, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में मृत्यु, याद रखिएगा, ठीक है। 540 में जन्म, 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया था। इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था। आगे आते हैं स्थल। स्थल है लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन जो आपको है नेपाल में पड़ता है। नेपाल में लुम्बिनी वन पड़ता है। उसी वन में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। और लुम्बिनी वन जो है वो कपिल वस्तु, वर्तमान उस समय कपिल वस्तु गणराज थे। क्या थे? कपिल वस्तु गणराज, कपिल वस्तु गणराज थे, ठीक है। अभी वर्तमान में रुद्रमदेई कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है? रुमिनदेई, रुमनीदेई। क्या कहा जाता है? रुद्रमदेई, ठीक है। ये नेपाल में पड़ता है। उस समय कपिल वस्तु, और आज के नाम में है रुमनीदेई, जो नेपाल में है। आगे आते हैं पिता। पिता का नाम सुधोधन है। पिता का नाम सुधोधन है। माता का नाम महामाया देवी। माता के नाम महामाया देवी। बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम बहुत बार पहले पूछता था, इसका ट्रेंडिंग क्वेश्चन था, बट अब नहीं पूछता है, लेकिन याद रखिएगा इससे क्वेश्चन रहता है। आगे आते हैं, इनका जो पालन पोषण है उनका किन्होंने किया था? तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, पालन पोषण प्रजापति गौतमी। मतलब कि जब इनका जन्म हुआ था, महामाया देवी द्वारा जब इनके कोख से ये पैदा लिए थे, तो 7 दिन के बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया था। तो इनके पालन पोषण का काम जो किया था वो पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है। पत्नी यशोधरा, पत्नी यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र का नाम राहुल था। याद रखिएगा, पुत्र का नाम राहुल। और सारथी चन्ना थे। सारथी चन्ना थे। और घोड़ा का नाम कंथक था। ये भाई साहब जो घोड़ा है ना, कंथक, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ग्रुप डी में मिलेगा आपको, कि इनके गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंथक था। कंथक, ठीक है। इनकी ज्ञान की प्राप्ति गया, बिहार में जो गया, बोध गया जिला है, गया जिला है, वो बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी वहां बहा करता है। वो फल्गु नदी के किनारे में एक पीपल का वृक्ष था। वो पीपल का वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे आते हैं, इन्होंने प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम, और ऋषिपत्तनम आपको सारनाथ में है। सारनाथ मतलब वही बनारस, बनारस अभी फिलहाल बनारस है। तो प्रथम उपदेश इन्होंने ऋषिपत्तनम में दिया था। याद रखिएगा। आते हैं बौद्ध सभा। तो प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में हुआ। प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में हुआ। और ये जगह जो हुआ था वो राजगृह था। अभी जो जिला राजगीर है,
जो बिहार शरीफ है, बिहार की राजधानी पटना से 50-60 किलोमीटर से आगे 70 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ये जिला पड़ता है, जो पहले राजगीर नाम से था। अभी बिहार राजगीर जगह भी है, लेकिन अभी बिहार शरीफ जिला नालंदा पड़ता है। और यही राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा हुआ था, जिनके अध्यक्ष थे आजाद किनके शासन, कौन से राजा के शासन में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन में हुआ था। अब दूसरा बौद्ध सभा है जो 100 वर्ष बाद 483, और याद रखिएगा 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ, जो वैशाली जिला में हुआ। यही वैशाली जिला जहां पर प्रथम गुरु थे अलार कलम, अलार कलम पहले गुरु थे, फर्स्ट गुरु थे। किनके? गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के पहले गुरु थे अलार कलम, जो वैशाली में थे। और यही वैशाली में क्या हुआ? दूसरा बौद्ध सभा हुआ था। कौन से राजा के शासनकाल में? तो उस समय राजा थे कालाशोक, ठीक है, कालाशोक थे। अगला आते हैं तीसरा बौद्ध सभा, जो कि 250 ईसा में पूर्व में हुआ था, और ये हुआ था पाटलिपुत्रा, जो कि पटना का पुराना नाम है, पाटलिपुत्रा। आज आपको बिहार की राजधानी पटना से 3-4-5 किलोमीटर आगे जाइएगा, पाटलिपुत्रा स्टेशन मिलेगा। यही पाटलिपुत्रा, जो पहले पटना नाम, अभी पटना नाम है, पहले इसका नाम पाटलिपुत्रा हुआ करता था। तो ये पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध सभा हुए थे। और उस समय जो राजा हुआ करते थे वो अशोक थे, मौर्य वंश के राजा। आगे आते हैं चौथा बौद्ध सभा 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर, ये कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और राजा थे कनिष्क। तो याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध सभा 483, द्वितीय 383, तृतीय 250 ईस्वी पूर्व, और चौथा 98 में। ये आपका गौतम बुद्ध और ये आपका महावीर स्वामी। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और एक क्वेश्चन ये सभा से रहता ही रहता है। तो ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, और याद रखिएगा वैकेंसी आ चुका है, मेहनत नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार पार वर्दी हमार, ठीक बा? ठीक है, रखे। जय हिंद, नमस्कार।